शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 73। ये आपकी 6 to 8 क्लास की वर्कशीट आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा 6, 7 और 8 की जो अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज इस वर्कशीट में क्या करना है। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की है, ये दोनों लैंग्वेज में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो मैं दोनों में डालूंगी, आप लोग ले सकते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपना जो भी क्लास है आपका, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, इसके अलावा डेट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। समय बहुत कीमती है, यानी टाइम जो है वो बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं, यानी जो भी हमारे टीचर्स हैं वो हमें क्या सबक देते हैं, क्या बताते हैं कि बेटा आपको सारा अपना काम अपने टाइम पे ही पूरा कर लेना चाहिए। जो इंसान समय पे काम कंप्लीट कर लेता है ना, वो कभी भी परेशान नहीं होता है, और जो सोचता है मैं कल करूँगा या मैं परसों कर लूँगा, वो हमेशा परेशान रहता है। ठीक है, तो आप भी इसलिए जल्द से जल्द वर्कशीट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल सके। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है, यानी कि हम काम अपने टाइम टू टाइम करें, इसके लिए कौन हमें बार बार बताता है, वो है घड़ी। घड़ी हमें मदद करती है कि अब बेटा 3 बज गए हैं, आप उठ जाओ, अब बेटा आपको खाना खाना है, अब आपको सोना है ना, तो कौन बताता है, घड़ी बताती है। अब यहाँ लिखा है आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें, ये और है, एक मात्रा और आएगी इस पे। ठीक है, तो समय से संबंधित और जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखिए बहुत सारे आप जैसे बच्चे होंगे जिनको टाइम देखना आता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टाइम देखना नहीं आता है। तो देखिए मैं आपको पहले टाइम देखने में मदद करती हूँ, उसके बाद ये हम वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक घड़ी का शेप बना लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, इसमें यहाँ लिखा होता है 12, यहाँ लिखा होता है 3, यहाँ लिखा होता है 6 और यहाँ लिखा होता है 9। कभी कदार यहाँ आपके 1 और 2 लिखा होता है, कभी कदार ऐसे करके ना लकीरें सी बनी हुई होती हैं। ओके, तो इस तरह से ये होती है हमारी घड़ी। यहाँ सेंटर में एक लंबी सी सुई होती है और एक थोड़ी छोटी सुई होती है, और एक वो सुई होती है जो हर वक्त चलती रहती है। ठीक, अब जो आपकी छोटी सुई थी, कौन सी, जो छोटी सुई थी, वो आपको बताती है कि कितना घंटा है, यानी कि घड़ी में आर क्या हो रहा है, घंटे क्या है। अब अगर ये सुई जैसे मान लिया 12 पे, तो इसका मतलब 12 बज के हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा है 12:05, 12:10। ठीक, अब हमें पता कैसे चलेगा मिनट कितने हैं, तो जो ये आपकी छोटी सुई है ये आपको बताने में मदद करती है मिनट। अब जैसे मैंने ये बनाया ना, तो अब आप आराम से कह सकते हैं कि मैम 12:15 हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी सुई किस पे है, 3 पे। हर एक के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। ओके, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ गए टाइम। और जो आपकी लंबी वाली सुई होती है, वो सुई आपकी किसकी होती है, वो आपकी होती है सेकंड की सुई, वो हर वक्त चलती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 12 घंटे के अंतर के लिए AM और PM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए शुरू के 12 घंटे AM और उसके बाद के 12 घंटे PM कहलाते हैं। जैसे रात 12:01 से दिन के 11:39 तक, ठीक है, बजे तक का समय जो है वो AM के अंदर आता है, तथा दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक का समय जो है वो PM के अंदर आता है। ठीक है, जैसे सुबह अगर 6 बज रहे हैं तो वो 6 AM होगा, और अगर वही 6 शाम में बज रहे हैं तो वो 6 PM होगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं, इसको वर्कशीट को आगे करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये AM और PM का मतलब क्या है। हमने भी पहले सुना है कि ये AM होता है और ये PM होता है, लेकिन चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं कि AM और PM का मतलब क्या है। चलिए तो देखते हैं। देखिए AM और PM, तो AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन, यानी बिफोर नून, दोपहर से पहले, यानी दोपहर से पहले का जो भी टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, एंटी मेरिडियन। और PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, यानी आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी यही कहते हैं और हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। तो अब आप लोग इसे नोट कर लेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बेटा आप तो 8th क्लास में आ गए हो, मुझे बताओ AM और PM का क्या मतलब होता है, तो आप लोग बता देंगे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग।
अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिया है समय और यहाँ भी दिया है समय। यहाँ समय में दिया है सुबह 4 बजे, फिर लिखा है सुबह 9 बजे, फिर यहाँ लिखा है शाम 7 बजे। तो आपको उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि अगर सुबह 4 बज रहे हैं तो आप AM लिखेंगे। तो इसी तरह से अब हम क्या लिख देंगे, अगर सुबह के 9 बज रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 9 AM, और वही अगर शाम के 7 बजे तो हम क्या लिखेंगे 7 PM। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हो, नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। यानी आपको कुछ काम दिए गए हैं, अब आप बताइए कि वो आप काम कब करते हैं। ठीक है, तो घड़ी में आपको दर्शाना है उसका टाइमिंग। तो देखिए सुबह 6 बजे जागना, अगर मैं अपनी बात करूं मैं तो सुबह बहुत जल्दी जाग जाती हूँ 4 बजे के करीब, लेकिन मैंने ना यहाँ एवरेज टाइम बताया है जिस टाइम पे मोस्टली सब जागते हैं, तो वो क्या टाइम होता है 6 बजे। अभी मैंने आपको घड़ी बनाना सिखाई, जो घंटा होता है उसकी घड़ी कितनी होती है, छोटी सी सुई होती है, और जो उसका मेन मिनट होता है उसकी सुई बड़ी होती है। तो 6 बज रहे हैं तो 6 पे सुई कर देंगे, और जब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली 6 बज रहे होते हैं 00, तो इसका मतलब है बड़ी सुई किस पे होगी, 12 पे होगी। तो इस तरह से हम बना देंगे। फिर लिखा है घर में पढ़ाई करने का समय, आजकल स्कूल तो जा नहीं रहे हैं तो पढ़ाई कब करते हैं। तो मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं वो कितने बजे आते हैं, 10 बजे। तो मैंने लिखा 10 बजे छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पे, एग्जैक्टली वो 10 बजे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अब अगला लिखा है खेलने का समय। अब जर्नली क्या होता है कि ट्यूशन पढ़ के लंच वंच करके सब कर करा के बच्चे 5 बजे तक फ्री होते हैं और वो 5 बजे तक ही खेलने जा पाते हैं। तो मैंने एक एवरेज टाइम निकाल के 5 बजे का समय लिख दिया। अब आप कितने बजे खेलने जाते हैं आप अपना खुद बताएंगे। तो देखिए अगर हम 5 बजे बनाएंगे तो छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 12 पे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, यानी कि आप परिवार के साथ कब टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखिए हम लोग तो वैसे जनरली संडे को ही टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने टाइम पे ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, कोई स्कूल कोई कॉलेज, तो मिल नहीं पाते। लेकिन जनरली क्या होता है हम लोग डिनर पे रोज़ रात में इकट्ठा मिलते हैं। तो हमारे वहाँ डिनर का टाइम कितने बजे, 8 बजे। तो छोटी सुई 8 पे बड़ी सुई 12 पे करके हम लिख देंगे कि हम 8 बजे साथ में परिवार के साथ टाइम बिताते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको घड़ी दी गई है, ये घड़ी थोड़ी ब्लर है तो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ना एक सुई छोटी है और एक बड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ छोटी सुई 7 पे है और बड़ी सुई 9 पे है। तो इसका क्या टाइम हो रहा है, यानी 7 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। यहाँ दोनों सुई 12 पे हैं, तो एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। ये नहीं पता कि दिन के बज रहे हैं या रात के बज रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें AM या PM नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सुई 9 पे है और बड़ी सुई 3 पे है, यानी कि 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आपका टाइम हो रहा है 2 बज के 30 मिनट। छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई किस पे है, 6 पे, यानी कि 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, 2:30 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2:30 बज रहे हैं। और अगर 1:30 हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1:30 बज रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए उपयुक्त घड़ी ABCD में अंकित समय से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अब आपको ABCD ये जो घड़ी दी गई है इसमें कुछ टाइम दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। तो देखिए इसमें 2:30 बज रहे हैं तो आपने लिख दिया घड़ी D में 2:30 बजे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, घड़ी B में कितने बजे हैं। तो घड़ी B में कितने बजे हैं, 12। तो आप लिख देंगे 12 o'clock, ऐसा डैश लगा के O लगा देंगे। ठीक है, तो 12 o'clock भी लिख देंगे, खाली 12 भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला लिखा है आपका किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो देखिए ये वाली जो घड़ी है ना आपकी घड़ी C, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 9:15 हो रहे हैं। तो अगर हम देखें 45 मिनट बाद 10 बज जाएंगे, तो 45 मिनट बाकी हैं अभी 10 बजने में। और अगर 10 बज गए तो 10 बजने से 12 बजने में के बीच में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। तो इस तरह से यही वाली घड़ी है जिसमें 12 बजने में अभी 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो आप लिख देंगे घड़ी C में। अब आप देखिए इसमें लिखा है 7:45 बजने का अर्थ है, 7:45 बजने का अर्थ क्या है कि 7:45, यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है, उसे कहते हैं 7:45 बजना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ घड़ी A में जो है 7:45 बज रहे हैं। आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने गलत बताया, यहाँ सुई जो है देखिए 7 पे ही है, तो ये 7:45 बज रहे हैं और आपको पूछा गया है 7:45 का अर्थ।
तो 7:45 का अर्थ होता है 7:45। या आप ऐसे लिख सकते हैं 7:45, क्योंकि यहाँ पे यही दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब ये भी होता है कि 8 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अब यहाँ लिखा है आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं। चलिए उस पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके अलावा आप अपने अलावा इन पॉइंट्स के अलावा अपने आप से और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। चलिए तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो अब मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि समय पर पढ़ाई करके सबसे मेन काम हमारा यह है कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमको सबसे पहले अपना पढ़ाई जो है वो समय पे करना चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई समय पे करेंगे तो सबसे ज़्यादा सदुपयोग हम टाइम का कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, सुबह समय पर उठकर, और हमें सबसे पहले सुबह समय पर उठना चाहिए। अगर हम समय पे उठेंगे तो हमारा पूरा दिन फ्रेश जाएगा, और अगर हम ज़रा सा भी लेट उठते हैं तो हमारे ऊपर सुस्ती सवार हो जाती है, जिसके बाद हमें पूरा दिन बेकार जाता है। हमारा दिल करता है लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, है ना। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना है तो समय पे सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा, समय पे बिल्कुल जो टाइम आपने बनाया है, और अपने दिनचर्या का पालन भी करना पड़ेगा। यानी जो आपने डेली रूटीन का टेबल बनाया है उसका आपको पालन करना होगा, और समय पर ही काम करके, यानी जो भी काम है सारे काम मैं समय पर ही करूं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वर्कशीट्स और बाकी जो वीडियो वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।